नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो संस्कृत की किसी भी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, चाहे परीक्षा नेट की हो, पीजीटी, टीजीटी या एचटेट की हो। संस्कृत से संबंधित अध्ययन के लिए एस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पहला प्रश्न करते हैं, बाणभट्ट का समय या स्थिति काल क्या है? ऑप्शन 4 हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 8वीं शताब्दी। तो इसका उत्तर क्या है? ईसा की 7वीं शताब्दी। बाणभट्ट का वंश है भारद्वाज, वशिष्ठ, वात्सायन, भृगु। तो बाणभट्ट का वंश कौन सा है? वात्सायन। अगला प्रश्न देखते हैं, बाण के प्रपितामह का नाम है अर्थपति, पाशुपत, तारापति, श्यामल। बाणभट्ट के एक प्राचीन पूर्वज का नाम कुबेर था। कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति, अर्थपति के पुत्र हुए चित्रभानु और चित्रभानु के पुत्र हुए बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के प्रपितामह कौन हुए? पाशुपत। बाणभट्ट के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन है सूर्यभानु, तेजभानु, चंद्रभानु या हंसभानु। तो इसका उत्तर क्या है? चंद्रभानु। बाणभट्ट के पार्श्व भाई थे 5, 7, 11 या 2। तो बाणभट्ट के 2 पार्श्व भाई थे। पार्श्व भाई यानी बाण के 2 पार्श्व भाई शूद्र स्त्री से उत्पन्न थे, जिनके नाम क्या थे? चित्रसेन और मित्रसेन। बाणभट्ट की माता का नाम है राजदेवी, मनोरमा, तरलिका और मकरिका। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? राजदेवी बाणभट्ट की माता का नाम है। महाकवि मयूर ने किसकी रचना की थी? अमरु शतक, सूर्य शतक, नीति शतक या वैराग्य शतक। तो सेकंड ऑप्शन हमारा उत्तर है इसका सूर्य शतक। बाणभट्ट के पुत्र का नाम है, बाणभट्ट के पुत्र का नाम है हंस भट्ट, मयूर भट्ट, अर्थ भट्ट या पुलिंद भट्ट। इसका जवाब क्या है? पुलिंद भट्ट। बाणभट्ट के पूर्वज कहाँ रहते थे? उज्जैनी, गुजरात या सोन नदी के तट पर बसे प्रीतिकूट नगर में, गया, बिहार। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा आंसर हमारा ठीक है, सोनभद्र नदी के तट पर बसे प्रीतिकूट नगर में। 10वां प्रश्न करते हैं, बाणभट्ट के रचित ग्रंथ हैं 2, 5, 6 या 10। तो इसका आंसर क्या है? 5। चंडी शतक, कादम्बरी, हर्षचरित्र, पार्वती प्रणय, मुकुट तांडितक। बाणभट्ट द्वारा रचित चंडी शतक में किसकी स्तुति की गई है? यानी बाणभट्ट के द्वारा चंडी शतक रचित जो रचना है उसमें किसकी स्तुति की गई है? माता सरस्वती की, माता कात्यायनी की, माता लक्ष्मी की या भगवती जगदम्बा की। तो इसका आंसर क्या है? भगवती जगदम्बा। कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है? 3, 4, 5 या 2। तो इसका आंसर क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या है? 2। पूर्व भाग और उत्तर भाग 2 भागों में कादम्बरी विभक्त की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट द्वारा रचित नाटक हैं पार्वती परिणय, मालविक अग्निमित्रम, पंचरात्रम या स्वपन वासव दत्ता। तो बाणभट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सा है? पार्वती परिणय। यानी बाणभट्ट द्वारा रचित ये बहुत सुंदर नाटक है और शंकर पार्वती के विवाह का पुनीत कथानक इसके वर्णन का आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कादम्बरी की कथा के अनुसार चंद्रापीड़ पानी की खोज में भटकता हुआ कहाँ पर पहुंचा? कहाँ पहुंचा? पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा अच्छोद सरोवर, तीसरा सूरजकुंड सरोवर और चौथा गंगा नदी। तो ऑप्शन कौन सा है? दूसरा अच्छोद सरोवर। उत्तर क्या है हमारा?
अच्छोद सरोवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रपीड़ की माता है लतावती, मायावती, विलासवती, वासवदत्ता। तो इसका जवाब क्या है? विलासवती। 16वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शुकनास उपदेश किस ग्रंथ से संबंधित है? हर्षचरित, चरित, वासवदत्ता, शिशुपालवध, कादम्बरी। कादम्बरी में शुकनास उपदेश किसको दिया जा रहा है? चंद्रपीड़ को शुकनास अमात्य के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। राजा तारापीड़ का मुख्य अमात्य है जयचंद, हर्ष, भोज, शुकनास। तो इसका आंसर क्या है? शुकनास। कादम्बरी के पिता हैं चित्ररथ, कयूरक, परिहास या पशुपति। तो इसका जवाब क्या है? चित्ररथ। ये कौन थे? हेमकूट के शासक थे। पान की गद्यशाली है वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, लाटी। तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर क्या है? पांचाली। बानस्तु पंचानन ये कथन है चंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, राजशेखर। आ सर्वत्र गभीर धीर कविता विंध्या अटवीं चातुरी संचारी कवि कुंभ भी दुरु बानस्तु पंचानन। यानी बानभट्ट गंभीर धीर कविता रूपणी विंध्या अटवी में विचरणशील काव्य कुंजरों का गंड स्थल विदीर्ण करने वाले सिंह हैं। तो चंद्रदेव ने बानभट्ट की इस प्रकार की उपमा दी है। अगला 21वां प्रश्न देखते हैं। रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्ति स्थितो प्रजानाम प्रलय तमा सपृशे। इस श्लोकांश में बानभट्ट के कौन से ग्रंथ का आरंभ होता है? 4 ऑप्शन है हर्षचरित, कादम्बरी, चंडीशतक, पार्वती परिणय। तो इसका जवाब क्या है? कादम्बरी। इस श्लोक के प्रथम पूर्व भाग का जो पहला श्लोक है हमारा, कादम्बरी से इसका आरंभ होता है। तो रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्ति स्थितु प्रजानाम प्रलय तमः सपृशे आजाए सर्ग स्थिति नाश हेतवः त्रयीमयाय त्रिगुणात्मे नमः। तो बानभट्ट क्या है कि पूर्व भाग में ईश्वर की स्तुति करते हैं उस परमात्मा की कि विश्व सृष्टि के जन्म काल में रजोगुण संपन्न, स्थिति काल में सतोगुण युक्त एवं संहार काल में तमोगुण युक्त, इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक त्रयमय और अजन्मा परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रपीड़ के घोड़े का नाम है गंधमादन, इंद्रायुध, मातंग, अश्वलायन। तो इसका उत्तर क्या है? इंद्रायुध। बानभट्ट किस राजा की सभा में आश्रय प्राप्त किए हुए थे? 4 ऑप्शन है विक्रमादित्य, हर्ष, भोज, जयचंद। राजा की सभा में आश्रय बानभट्ट ने प्राप्त किया था हर्ष। कादम्बरी क्या है? आख्यायिका, नाटक, कथा या काव्य। तो कादम्बरी क्या है? कथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुकनास ने चंद्रपीड़ के लिए पहला संबोधन क्या किया था? पुत्र, तात, कुमार, वत्स। कुमार या वत्स। तो पहला संबोधन क्या किया था? उसने क्या बोला था शुकनास ने? तात चंद्रपीड़। तो उत्तर हमारा कौन सा है? तात। भवादृशा ए भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। यह पंक्ति कादम्बरी में किसको संबोधित की गई है? 4 ऑप्शन है चंद्रपीड़, तारापीड़, चित्ररथ और महिदत्त। किसको संबोधित की गई है यह पंक्ति? चंद्रपीड़ को। शुकनास क्या कहता है चंद्रपीड़ को कि आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के अधिकारी हैं, पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग लिखा है पुलिंद भट्ट, गौतम भट्ट, बानभट्ट या मयूर भट्ट। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, पुलिंद भट्ट। कि कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसने लिखा है? पुलिंद भट्ट ने। उत्तर भाग। कादम्बरी कथा का रस है। 4 ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तो अंतिम हमारा चौथा ऑप्शन जो है ठीक है, श्रृंगार रस। कादम्बरी कथा का नायक है चंद्रपीड़, वैशंपायन,
जाबाली और हारित। तो चंद्रापीड़ क्या है? कादम्बरी कथा का नायक है। वैशंपायन क्या है? शुकनास का पुत्र है। और जाबाली का पुत्र कौन है? हारित। तारापीड़ की भार्या है चंद्रावती, विलासवती, लतावती, मायावती। तो चंद्रापीड़ की भार्या कौन है? विलासवती। शुकनास उपदेश के अनुसार बुद्धि कालुष्य को कब प्राप्त होती है? ऑप्शन है संपत्ति पाने पर, राजसी ठाठ होने पर, युवावस्था आने पर या विवाह होने पर। तो उसका जवाब क्या है? युवावस्था आने पर। इत्य असूयन्ति सचिव उपदेशाय कुपयन्ति हितवादिना। इस अंश में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी या सप्तमी। तो जिसका जवाब क्या है? चतुर्थी विभक्ति। यानी क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्ये अर्थानाम यम प्रति कोपः, कि इन धातुओं के साथ जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें क्या आती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरूढ़ प्रतापो ही राजा खालिस्तान सिद्ध देशो भवति। ऑप्शन 4 ऑप्शन है योगी के समान, त्रिलोक्यदर्शी के समान, वेद पाठी के समान या ब्रह्मचारी के समान। तो इसका जवाब क्या है? त्रिलोक्यदर्शी के समान। यानी जो युक्त प्रताप वाला राजा जो है उसका जो आदेश है वो तीनों लोकों में योगी के समान सिद्ध आदेश माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुचित ध्वलता अपि सरागे भवति यूनाम दृष्टि। ये कथन किसका है? तारापीड़, कादम्बरी, चंद्रापीड़ और शुकनास। ये कथन किसका है? शुकनास का। वाणी बाणो बभूवेति। ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है गोवर्धनस्य, चंद्रदेवस्य, धनपालस्य, माघस्य। तो इसका जवाब क्या है? गोवर्धनस्य। पूरा श्लोक है इसके बारे में। जाता शिखंडनी प्राग यथा शिखंडी तथा अवगच्छामि प्रागल्भयम अधिकम आपतु वाणी बाणो बभूवेति। गोवर्धन आचार्य क्या कहते हैं कि जिस प्रकार महाभारत काल में अत्यधिक प्रगल्भता के कारण शिखंडी बनी थी, उसी प्रकार पुरुष रूप में अधिक चमत्कार उपलब्धि के निमित्त वाणी अर्थात सरस्वती बाण बन गई थी। तो वाणी बाणो बभूवेति ये कथन किसका है? गोवर्धन आचार्य का। इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं अंतिम पेज पर दिए गए हैं। एसएस संस्कृत पेज को फेसबुक पर लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।